नमस्कार। भारतीय राजनीति की यह एक बड़ी घटना है और इस घटना को आप तीन नजर से देख सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि विपक्षी दलों का राहुल गांधी से मोह भंग हो गया है। अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक नया गठबंधन बनेगा। और आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय बना इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, बिखर गया है। अब इंडिया गठबंधन का कोई मतलब रहा ही नहीं। पूछिएगा कैसे, किस बिना पर, किस कारण ऐसा कहा जाए, तो उसके तीन कारण हैं। कारण नंबर एक, तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, यह बनने के समय ही साफ हो गया था, अब उसका कोई मतलब नहीं है। इस बयान के मायने क्या है? वही तो है जो मैंने कहा या जो अब आप कहेंगे। कारण नंबर दो, दिल्ली में चुनाव है और वहां हो क्या रहा है? इंडिया गठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं और दोनों ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे दुश्मन भी नहीं झगड़ता। इतना ही नहीं, कांग्रेस को अकेला छोड़कर समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सहयोग देने, समर्थन देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ मंच शेयर किया है और फिर दोहराया है कि दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है। आगे आइए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि दिल्ली के चुनाव में टीएमसी आम आदमी पार्टी का साथ देगी। टीएमसी के नेता कुणाल ने यह घोषणा की और कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही मजबूत है और वह पुनः सत्ता में आएगी। कुणाल घोष ने कहा। और आगे आइए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी ऐलान किया है कि दिल्ली के चुनाव में वह आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। एक साथ तीन तीन पार्टियां, इंडिया गठबंधन के तीन प्रमुख घटक, राजद को फिलहाल छोड़िए, राजद ने कहा है कि उसने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना तीनों आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस को छोड़ दिया अकेला। यह क्या संकेत है? वही तो है जो मैंने अभी अभी कहा और अब आप कहेंगे। इतना ही नहीं, एक और बड़ी घटना है, होने वाली है और आप सुनेंगे तो आप भी चौंकेंगे। एक बड़ा गेम हो रहा है, एक बड़ा खेला हो रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार अपनी एनसीपी पार्टी का विलय अपने भतीजे अजीत पवार की पार्टी में करने जा रहे हैं। सहमति लगभग बन गई है। तब क्या होगा? शरद पवार की एनसीपी तो एनडीए गठबंधन का पार्ट हो गई, इंडिया में तो रहे ही नहीं। क्या अब भी यह कहने की गुंजाइश बची है कि इस देश में कोई इंडिया गठबंधन है? भी कतई नहीं है।
अब आपकी मर्जी, आप चाहे जो कह लीजिए। आप कहिए कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया, आप चाहे तो कहिए कि राहुल गांधी से विपक्षी दलों का मोह भंग हो गया, और आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक नया गठबंधन विपक्षी दलों का बनने वाला है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।